तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, हमारा दावा भी है कि इन दोनों सीटों पर सिर्फ उपचुनाव की खबरें नहीं बल्कि उन खबरों के अंदर की खबर क्या होगी वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस दावे पर और इस वादे पर हम आपके सामने विधानसभा चुनाव के दौरान खरे भी उतरे हैं और उससे भी बड़ी कवरेज हर प्रखंड से आपको हम संवाददाता लाइव दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से ऋषिकेश, रांची से विपिन उपाध्याय, राकेश और राजेश जुड़ चुके हैं। हम चर्चा के लिए सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। ऋषिकेश हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश, मुझे याद है बाबूलाल मरांडी आपके साथ ही बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि लुइस मरांडी का नाम दुमका सीट के लिए वो प्रपोज कर रहे हैं और लगभग हरी झंडी, जिस तरीके से आपको उस बातचीत में सामने आया था कि लगभग उस नाम पर मुहर लग ही चुकी है। क्या इतने दिनों के बाद अगर आज हम और आप बात कर रहे हैं तो सिनेरियो कुछ चेंज हुआ है? क्या किसी नए नाम की एंट्री नजर आती है बाबूलाल मरांडी के दिल्ली दौरे के बाद, या अभी भी सिनेरियो कुछ वैसा ही है दुमका की बात करें अगर तो? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, हालांकि उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये बातें जरूर निकलकर सामने आ रही है कि दुमका को लेकर पहले बाबूलाल मरांडी पहली पसंद थे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, एक प्रस्ताव रखा गया था कि दुमका में अगर वो उम्मीदवार हो तो फिर पार्टी वहां मजबूती से लड़ेगी और एक हेमंत सरकार को बड़ा सेटबैक होगा अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने मना कर दिया उस प्रस्ताव को। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही राजधनबाद से वो विधायक हैं और अतीत में भी जब उनसे सवाल पूछे थे जेपी नड्डा के घर से वो जब निकले थे तो इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन उनका जवाब थोड़ा तल्ख था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के वो पिता को भी चुनाव हरा है, माताजी को भी चुनाव उन्होंने हरा दिया है, तो दुमका का वो प्रतिनिधित्व लोकसभा में भी उन्होंने किया है, तो उनके लिए कोई नई सीट नहीं है। वहां से वही चुनाव लड़ेंगे जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और जो बीजेपी के लोग वहां काम कर रहे हैं। दोनों ही सीट एनडीए जीतेगी। इसीलिए अब संभवतः इस बात की चर्चा ज्यादा है कि लुइस मरांडी ही उम्मीदवार होंगी। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लगभग उनका नाम तय है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बेरमो को लेकर हाँ ये जरूर है अभिषेक की मामला अभी भी फंसा हुआ है। वहां कहा जा रहा है कि रविंदर पांडे जो पहले सांसद थे गिरिडीह से, लोकसभा का उनका टिकट नहीं मिला था, वो सीटें चली गई थी, वहां पे काट दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश था उन्हें एडजस्ट करने के लिए और एक नाम चर्चा में कि रविंदर पांडे बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन चूंकि उनके बेटे टुंडी से विधानसभा के प्रत्याशी थे, वो चुनाव नहीं जीत सके, तो एक सेटबैक माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सत्यानंद बाटुल ही सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे जो जातीय समीकरण है उसको लेकर के। कुछ और पैरासूट उम्मीदवारों की भी चर्चा हो रही है, लेकिन उस पर लगभग चूंकि चर्चा हो गई है, सहमति भी हो जाएगी। यहाँ जब केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी 4 तारीख को, संभवतः जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सीटों पर चर्चा करेगी, तो वो चीजें संभवतः हो जाएगी। कांग्रेस से भी हमने आरपीएन सिंह से बात की जब वो रांची से लौटे, तो वहां भी उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू के सपनों को पूरा करेंगे। इसका मतलब संकेत साफ है कि वहां भी उनके परिवार का ही कोई सदस्य विधानसभा का प्रत्याशी होगा। तो ये बातें भी स्पष्ट है। हाँ, ये जरूर है कि ये चुनाव सिर्फ कहने को उपचुनाव जरूर है, लेकिन एक इससे बहुत सारे परिणाम नतीजे आएंगे। मसलन कि बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में एंट्री के बाद ये पहला 2 उपचुनाव होगा। बाबूलाल मरांडी की क्या हैसियत है वहाँ, ये देखा जाना होगा। क्या वाकई में कोरोना के दौर में हेमंत सोरेन की सरकार ने बेहतर काम किया है, खास करके दुमका को लेकर के। जो प्रवासी जो बाहर पलायन कर गए हैं, वो एक बड़ी चुनौती, उसका भी जवाब मिलेगा। किसान बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है या मोदी सरकार कह रही कि बहुत सबसे उम्दा है, उसका भी एक लिटमस टेस्ट है। तो कहीं ना कहीं आजसू जो अलग लड़ रही थी, आजसू इस बार समर्थन से लड़ेगी, उनका भी एक टेस्ट है कि क्या आजसू कितना सपोर्ट दे पाती है उपचुनाव में। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो विधानसभा में छूट गए थे, उसका नए सिरे से जवाब मिलेगा। बिल्कुल, आजसू को लेकर मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बार राकेश की तरफ चलते हैं। राकेश, बहुत बड़ी बात यह है कि औपचारिक ऐलान दुमका सीट से कैंडिडेट का कल हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा औपचारिक ऐलान कर देगी, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधी चुनौती दे रहे थे। चुनौती ये थी कि भाई अगर हिम्मत है बाबूलाल मरांडी दुमका से आकर के चुनाव लड़े, अगर हिम्मत है तो दीपक प्रकाश खुद दुमका से आकर के चुनाव लड़े। और अब एक बार फिर से सुप्रियो दा इन दोनों को दुमका की राजनीति के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, यानी काफी कॉन्फिडेंट है झारखंड मुक्ति मोर्चा। राकेश,
बिल्कुल देखिए कॉन्फिडेंट है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कॉन्फिडेंट लाजमी भी है क्योंकि आमतौर पर जब भी उपचुनाव होते हैं तो जो सत्ताधारी दल होता है उनके हक में कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। तो ये उपचुनाव का अपना एक तरीके का सियासी मिजाज रहा है और आप इससे वाकिफ भी हैं। बहरहाल दुमका को लेकर जिस तरीके की बातें जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके से सियासी बिसात बिछ रहे हैं, उसमें एक ऑफर बीजेपी के दो चेहरों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी विधायक दल के नेता जो बाबूलाल मरांडी है, उनको ऑफर है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि आप खासतौर पर आप दोनों चेहरे जरूर दुमका और बेरमो में चुनाव प्रचार करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि इनके चुनाव प्रचार करने से जो जीत का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये अपने तरीके का कॉन्फिडेंट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अब जब चुनाव आएंगे, जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर दुमका के इतिहास को देखें आप तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो गढ़ रहा है, सियासत का वो बेहतरीन एक तरीके का जगह है, शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। 2 बार खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि 2014 में उनको हार भी मिली थी, लुइस मरांडी वहां से चुनाव जीती थी। तो उसी हार को जहां बीजेपी कमबैक करना चाहती है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में ही रहे। 2019 में चूंकि वहां से मुख्यमंत्री चुनाव जीत कर आए हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश है कि वो सीट किसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में ही रहे। और जिस तरीके से सरकार ने काम किया है इस 8-9 महीने के कार्यकाल में, अगर आप देखें इस कोविड पेंडेमिक में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद है कि इस काम का फल कहीं ना कहीं दुमका की जनता बाई इलेक्शन में उनको देगी। तो एक अपने तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहद कॉन्फिडेंट है, सरकार के कामकाज को लेकर उसे पूरा भरोसा है और इसी कामकाज के आधार पर वो दुमका के बाई इलेक्शन में चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। और उनको पूरा भरोसा है कि सरकार के इस कामकाज का जिस तरीके से सरकार ने पेंडेमिक में खासतौर पर जो काम किया है, वो एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री की पहचान हुई है, उनकी वाहवाही हुई है और उसका कहीं ना कहीं सियासी तौर पर फायदा दुमका के उपचुनाव में पार्टी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल। विपिन के पास आते हैं। विपिन, बेरमो की जो जंग है, आरपीएन सिंह आए थे, बहुत सारी तस्वीरें साफ करके गए हैं। मुद्दा राजेंद्र बाबू की विरासत है। अगर बेरमो की उस सीट को देखें तो जाहिर सी बात है, सीटों को उस सीट को लेकर के तस्वीर कांग्रेस की तरफ से काफी हद तक साफ है। बस कुछ तस्वीरें औपचारिक अगर कहें, कुछ तस्वीरें साफ होनी बाकी है। लेकिन क्या सिर्फ राजेंद्र बाबू का नाम या फिर विकास, दोनों को लेकर के बेरमो जाने की तैयारी में है कांग्रेस, या फिर सिर्फ राजेंद्र बाबू के सहारे ही बेरमो की बेड़ा पार करने की तैयारी है? अभिषेक, जिस तरह से जब बाई इलेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जिन वजहों की से वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता ही है। और खास करके अगर वो सीट राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से खाली हुई है, जो कि एकीकृत बिहार या अलग झारखंड होने के बाद झारखंड कांग्रेस के एक कद्दावर चेहरे के रूप में जाने जाते हो, तो ऐसे में निश्चित तौर पर, और 6 बार का प्रतिनिधित्व उनका बेरमो विधानसभा में रहा है, तो उनके नाम के साथ साथ उनका जो बीता 50 वर्षों का कार्यकाल रहा है बेरमो के इलाके में, जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वो सक्रिय रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा। और जहाँ तक उम्मीदवार के चयन की बात करें तो आज ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने बोकारो जिला अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि 3 अक्टूबर तक संभावित उम्मीदवारों के नाम बंद लिफाफे में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जमा करे। उसके बाद ये जो नाम आएगा जिला अध्यक्ष की अनुशंसा पर, उसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसके बाद जो औपचारिकताएं बची है उम्मीदवार की घोषणा में, वो पूरी कर ली जाएगी। और जहाँ तक अगर इस उपचुनाव की बात करें तो कल ही हमारी बातचीत हो रही थी राजेंद्र सिंह के बड़े पुत्र से, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी टिकट जिसे भी दे, वहां पर ये जो उपचुनाव है इसमें राजेंद्र सिंह के कामकाज के आधार पर जनता के बीच पार्टी चुनाव में जाएगी। और जिस तरह से बाई इलेक्शन जब होता है तो जो बातें अब उभर कर सामने आ रही है कि जो वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हमने 5 वर्षों के लिए वहाँ पर कांग्रेस को उम्मीदवार राजेंद्र सिंह को चुनाव जिताया था, तो इसलिए बाई इलेक्शन में भी लोग जो है वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। इसके पीछे कई वजह भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है, कांग्रेस उसकी एक घटक दल के रूप में यहाँ पर सरकार में शामिल है। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, उन्होंने 2 बार बेरमो का
दौरा किया था और दोनों बार उनके साथ पूरी सक्रियता के साथ अनूप सिंह भी सभी जगहों पर हर बैठकों में मौजूद थे। और ठीक इसी तरीके से कल जब अनूप सिंह मिलने आए थे आरपीएन सिंह से, तो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की पत्नी ने भी आरपीएन सिंह से फोन पर बात की थी और उन्होंने भी ये आग्रह किया था कि राजेंद्र सिंह चाहते थे अपने पुत्र को आम चुनाव में ही बेरमो से चुनाव लड़ाना, तो ये सपना पूरा नहीं हो पाया था। तो इस लिहाजा इस उपचुनाव में पार्टी अनूप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। तो लगभग जो फॉर्मेलिटीज है उसको बस खाली जितना हम लोगों तक जानकारी मिल पा रही है कि उसे पूरा करना बच गया है उम्मीदवार के नाम को लेकर। ऐसे लगातार कांग्रेस जो है वो उपचुनाव की तैयारी में यहाँ पर बीते 2 महीने से जुटी हुई है। चलिए राजेश, आपके पास आते हैं। एक सवाल अब रह जाता है कि पार्टी आलाकमान की पहली पसंद बाबूलाल मरांडी थे उस सीट के, लेकिन बाबूलाल मरांडी एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं, चूंकि उस सीट से अगर जीत जाते हैं तब तो बाबूलाल मरांडी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ते बाबूलाल मरांडी दुमका सीट से हार जाते हैं तो पॉलिटिकल जो कहते हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर यहां पर एक दांव पर लग जाएगा। तो क्या बाबूलाल मरांडी वो रिस्क नहीं लेना चाहते? अगर बेरमो की बात करें तो बेरमो में आजसू के साथ बीजेपी किस समीकरण के साथ देख रही है खुद को? चूंकि दिल्ली से ऋषिकेश तो वहां की कहानी बता दे रहे हैं, लेकिन रांची में क्या कुछ चल रहा है, रांची मुख्यालय में? देखिए, आज भी हमारी बात प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से हुई है और वो बेरमो विधानसभा सीट पर एनडीए की बात कर रहे थे। मैंने बार बार कुरेदा तो एक संकेत जरूर है कि आजसू के जो दावेदारी है या आजसू का ये आग्रह कि यह सीट उन्हें दिया जाए उपचुनाव में, संभव है कि बीजेपी इस पर मान जाए। क्योंकि देखिए, बीजेपी के लिए बेरमो सीट ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र बाबू के सुपुत्र चुनाव लड़ेंगे और जो एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों का होता है उस परिवार के साथ, उस व्यक्ति के साथ। राजेंद्र बाबू पुराने नेता थे तो निश्चित रूप से वो दिवंगत हो गए, तो उनके सुपुत्र हैं। तो ऐसे कम अवधि में जब चुनाव होते हैं तो इसके एक बड़े इम्पैक्ट के रूप में देखा जाता है कि इमोशंस काम आते हैं। इसलिए बीजेपी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगी। ये बेरमो सीट की बात करें, जहाँ तक दुमका की बात कहें, मैं आपको बता दूं कि दुमका सीट पर लुइस मरांडी ही होंगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते कि वो कोई और चुनाव लड़े और पार्टी भी नहीं चाहती कि क्यों उन्हें बेवजह चुनाव लड़ाया जाए। वो राजधनवार से अभी हैं और बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। जहाँ तक आप इशारा कर रहे हैं या लोगों की बात जो चर्चा होती है कि नेता प्रतिपक्ष का मामला, तो नेता प्रतिपक्ष का मामला बाबूलाल मरांडी या पार्टी ने छोड़ दिया है कि वो इसको लेके आगे बढ़ती रहेगी। जब तक ये बात होगी तो ये आरोप लगेगा सत्ता पक्ष पर कि किस प्रकार से व्यवहार हुआ है। जब एक डेमोक्रेटिक वे में पार्टी का विलय हुआ और उसके बाद चुनाव आयोग ने भी उसे रिकॉग्नाइज किया, बावजूद इसके बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी जाती। इसे एक मुद्दा के तौर पर बीजेपी आगे खींचेगी, इसलिए बाबूलाल मरांडी को चुनाव लड़ने की वहां से कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि दुमका विधानसभा उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी वहां कैंप करेंगे। वो बीमार पड़ गए, ये अलग बात है, लेकिन उनका कार्यक्रम तय था। वहां पर जाके वो ग्राउंड तैयारी करेंगे। वैसे पार्टी ने दुमका की तैयारी उसी समय से शुरू कर दी थी जब से हेमंत सोरेन ने यह सीट खाली की थी, और बीजेपी को कहीं न कहीं यह राहत मिली थी कि दुमका सीट अगर हेमंत सोरेन उस समय खाली करते हैं, चूंकि वो बरहेट से भी चुनाव जीते हुए थे, तो बरहेट की तुलना में दुमका सीट उन्हें बीजेपी को आसान लगती है, क्योंकि वहां पर पहले से उसकी एक जमीन है। सभी को पता है कि 2014 में लुइस मरांडी वहां से जीती थी और राज्य सरकार में मंत्री भी बनी थी। तो निश्चित रूप से वजह जो भी रही कि 2019 के विधानसभा चुनाव में रिजल्ट कैसा आया, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखें तो बेरमो से अच्छी स्थिति बीजेपी की दुमका में है और दुमका में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जी अभिषेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश और बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। दुमका उपचुनाव, बेरमो उपचुनाव को लेकर के जो अपडेट्स है वो आपके साथ चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर के दुमका और बेरमो के लिए रण